अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माजिद अली। दोस्तों, आज डेट है 14/12/2023। आज हम ज़बरदस्त न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। ये आज के न्यूज़पेपर में भी आई है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इसकी वोकैब से। यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने बिज़ार, इंसिडेंट, वेडिंग, ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं और आपकी आसानी के लिए ये मैंने वर्ड मीनिंग भी ले लिए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, अगर नहीं तो आप अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें। क्योंकि नोट डाउन करने से आपको वोकैब याद रह जाती है और अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो इन सेंटेंसेस तो इससे भी मज़ीद आपकी इंग्लिश यानी कि इम्प्रूव हो सकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ग्रूम हेल्ड फॉर चीटिंग, वुमेन मैरीज हिज ब्रदर। यानी कि ग्रूम कहते हैं दूल्हे को, हेल्ड फॉर चीटिंग यानी कि धोखेधड़ी के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार हुआ है, यानी कि किसी के साथ उसने धोखा किए। हेल्ड फॉर यानी कि गिरफ़्तार हुआ है। वुमेन मैरीज हिज ब्रदर यानी कि जो दूल्हा था उसकी जो यानी कि बीवी थी, उसको शादी करनी पड़ी किससे? हिज ब्रदर। यानी कि वुमेन मैरीज यानी कि औरत ने शादी की हिज ब्रदर, उसके भाई से, यानी कि दूल्हे के भाई से। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ है, क्या कहानी है। आगे मज़ेदार कहानी आने वाली है और आप सुन के और पढ़ के आपको मज़ा आने वाला है। इन बेजार इंसिडेंट, बेजार कहते हैं अनोखे, इंसिडेंट कहते हैं वाक़या को, यानी कि एक अनोखे वाक़ये में, यानी कि एक अनोखा वाक़या हुआ है। द वेडिंग ऑफ अ मैन हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, यानी कि आदमी की शादी यानी कि बंदे की शादी हैड टू बी कॉल्ड ऑफ यानी कि कैंसिल करनी पड़ी, मनसूख करनी पड़ी। एंड द ब्राइड हैड टू मेरी द ग्रूम्स यंगर ब्रदर इन मदीपुर विलेज, यानी कि मदीपुर का एक विलेज है जिसमें ब्राइड कहते हैं दुल्ही, यानी कि दुल्हन को यानी कि जो दुल्हा था उसके भाई से शादी करनी पड़ी। द ब्राइड हैड टू मेरी यानी कि दुल्हन को शादी करनी पड़ी द ग्रूम्स यंगर ब्रदर। ग्रूम्स कहते हैं दुल्हे को, यानी कि दुल्हे के भाई से उसे शादी करनी पड़ी। और ये किस विलेज में हुआ है? इन मदीपुर विलेज, यानी कि मदीपुर के विलेज में ये वाक़या हुआ है कि दुल्हन की शादी जो है दूल्हे के भाई से कराई गई है या उसे करनी पड़ी। द मैरिज ऑफ अ यूथ सरिंदर 25, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये इसकी एज है, यानी कि 25 साल नौजवान सुरिंदर की शादी। नेटिव ऑफ खाना खेदा विलेज, यानी कि ये जो सुरिंदर है खाना खेदा विलेज है जिसका ये रहायशी है, उसकी शादी। यानी कि द मैरिज ऑफ अ यूथ यानी कि नौजवान सुरिंदर की शादी। नेटिव ऑफ खाना खादा विलेज यानी कि ये इनके विलेज का नाम है खाना खादा। वाज फिक्स्ड विद द गर्ल फ्रॉम नवेदा विलेज, यानी कि नवेदा गांव की एक लड़की है, उससे इस सुरेंद्र की शादी जो है तय थी। वाज फिक्स्ड पैसिव किया गया इसकी, यानी कि जो नवेदा विलेज की लड़की है उससे तय थी। तो आगे देखते हैं, यानी कि आप ये चीज़ देखते जाएं कि ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ कैसे जा रहा है, यानी कि पीछे वाली चीज़ से लिंक कर रहा है। अब ये जो सेकंड पैरा है, अब ये थर्ड पैरा इसको कनेक्ट करेगा। व्हेन द मैरिज प्रोसीशन, अब प्रोसीशन कहते हैं बारातियों को, जो बारात होती है, नाउन है। प्रोसीशन कहते हैं बारात को। व्हेन द मैरिज प्रोसीशन यानी कि शादी की जो बारात थी, वाज अबाउट टू लीव यानी कि जाने ही वाली थी, यानी कि शादी की जो बारात थी वो जाने ही वाली थी। सुरेंद्र वाज डिटेन्ड बाय द खवादा
police as his alleged girlfriend had filed a complaint। यानी कि जब के जो शादी की बारात थी वो जाने वाली थी, यानी कि सुरेंद्रा की जो शादी की बारात थी वो जाने वाली थी। सुरेंद्रा वाज डिटेन, यानी कि उसे गिरफ्तार किया गया। डिटेन कहते हैं गिरफ्तार कर लेना या हिरासत में ले लेना। पीछे लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग बाय द कांद्रा पुलिस, यानी कि ये कोदेवरा पुलिस है जिसने सुरेंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार क्यों किया वो आगे बताएगा। एज हिज इलेज्ड गर्लफ्रेंड, यानी कि मुबैना उसकी गर्लफ्रेंड हैड फाइल्ड यानी कि दर्ज कराई थी। और कंप्लेंट एक शिकायत दर्ज कराई थी अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। यानी कि ये अगेंस्ट हिम इशारा कर रहा है सुरेंद्रा के खिलाफ। चीटिंग ऑन हर, यानी कि सुरेंद्रा ने उस लड़की के साथ धोखाधड़ी की थी। उसके यानी कि उसमें आके उसने क्या करा दी, फाइल कंप्लेन करा दी। अब आगे बताएगा। ऑन संडे, यानी कि जो संडे गुजरा, द ग्रूम अलॉन्ग विथ हिज प्रोसेशन, यानी कि जो दूल्हा था वो अपनी बारातियों के साथ वॉज अबाउट टू लीव, जाने ही वाला था, फॉर द ब्राइड्स होम, यानी कि जो जिधर दुल्हन बैठी थी, जो दुल्हन के घर जाने ही वाले था। किसके साथ? अपनी बारातियों के साथ, यानी कि उसमें फैमिली मेम्बर्स भी होंगे और रिलेटिव्स भी होंगे। एंड एवरी वन वॉज हैप्पी, यानी कि हर एक खुश था, क्योंकि शादी थी तो जाहिर है खुशी होंगे। एंड डांसिंग टू द डीजे सॉन्ग, यानी कि डीजे सॉन्ग जो आया था उस पर वो डांस कर रहे थे। हाउ एवर, हालांकि देयर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड। अब हैप्पीनेस है नाउन, शॉर्ट लिव्ड इधर है एडजेक्टिव। अब ये खुशी के बारे में बता रहे, यानी कि जो नाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये खुशी के बारे में, जो खुशी थी उनकी वाज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि थोड़े वक्त के लिए थी। एज द ग्रूम वाज टेकन इनटू द कस्टडी, यानी कि कस्टडी यानी कि तहवील में ले लेना, यानी कि जो दूल्हा था उसको तहवील में ले लिया गया। बाय द पुलिस, पुलिस ने उसको तहवील में ले लिया। फॉलोइंग अ कंप्लेंट, फॉलोइंग कहते हैं आफ्टर को, यानी कि बाद में। किसके बाद? अ कंप्लेंट, यानी कि एक शिकायत के बाद। बाय हिज गर्लफ्रेंड, जो सुरेंद्रा की गर्लफ्रेंड थी, उसकी कंप्लेंट के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। तो ये आज का यानी कि 2-4 पैराग्राफ थे, हमने उनकी वर्ड मीनिंग देखी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये पसंद आई होगी, और इसे लाइक करें, कमेंट दें। अगर कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, आप मुझे बताएं, मैं भी इम्प्रूव करूँगा। और आप भी दोस्तों के साथ एक शेयर किए ये मैंने 2-4 मिनट की क्लिप, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।